शादी का मंच। अब चलिए दुल्हन की सबसे अच्छी दोस्त को बुलाते हैं, जया सिंह। प्रिया, जया की दोस्त। प्रिया मंच पर आती है इस नए जोड़े के लिए सबसे हार्दिक शुभकामनाएं देने। जया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज वह राठौड़ ग्रुप के चेयरमैन से शादी कर रही है। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि वह मर जाए। अजय कुमार, हत्या हो गई है। जया का भागो। मंगेतर। जया, यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? हम सबसे अच्छे दोस्त थे। सबसे अच्छे दोस्त? क्या तुम इस लायक हो जया? तुमने बस एक अमीर पति चुन लिया है। अगर 10 साल पहले उस अरेंज्ड मीटिंग में मैंने तुम्हारे पति को चुना होता, यह शानदार शादी मेरी ही होनी चाहिए थी। प्रिया, तुम गलत हो। तुम जो देख रही हो वो उसकी दौलत है, लेकिन असल में वो स्वार्थी है, बेवफाई करता है। मैं तो हमेशा से एक ऐसे साथी की कामना करती रही हूँ जो हमेशा साथ निभाए। मेरा नाम अजय कुमार है। फिलहाल राठौड़ ग्रुप में कर्मचारी हूँ। मुझे लगता है तुमने भी मुझे पसंद कर लिया होगा। क्या मैं अरेंज्ड मीटिंग में हूँ? मैं शादी से पहले के समय में कैसे वापस आ गई? क्या मैंने दोबारा जन्म ले लिया है? अरे अच्छा ठीक है, तो फिर हम घुमावदार बातें नहीं करेंगे। चलो अभी बाहर जाकर शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। अरे जल्दी करो। जल्दी करो। मैं अरे सावधान। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अभी अजय कुमार बस एक छोटा कर्मचारी है, यह मत देखो। लेकिन मुझे तो पूरा पता है, 3 दिन बाद वह एक छलांग लगाकर बन जाएगा राठौड़ ग्रुप का मैनेजर। मुझे इस मौके को जरूर पकड़ना है। तुम भी शादी के लिए मिलने आई हो ना? चूंकि हमारी इतनी जम गई है, तो फिर मैं तुम्हें एक कॉफी पिला दूं, माफी मांगने के तौर पर। वो मेरी करीबी सहेली है प्रिया, मैं इसे ले जाती हूँ। तुम्हें एतराज तो नहीं है ना? प्रिया इतनी जोश से अजय कुमार के साथ रहना चाहती है। लगता है वो भी दोबारा जन्म ले चुकी है। जया सिंह, ओ जया सिंह, पिछले जन्म में तुमने बस सही पति चुन लिया था। अब तुम्हारा अच्छा पति मेरा हो गया है। आज से मैं ही पक्की तौर पर हूँ चेयरमैन की पत्नी। यहाँ शादी के लिए मिलने वाले इतने सारे लोग हैं, तुम किसी और को देख लो ना। प्रिया चलो हम चलते हैं। चलो ना। तुम सिर्फ सोने की ढेर को देखती हो, पर नहीं जानती कि एक दिल 1000 सोने के बराबर होता है। भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। मुझे जरूर एक अच्छे चरित्र वाला, जमीन से जुड़ा अच्छा आदमी ढूंढना है और सादगी से जीवन बिताना है। नमस्ते, आप जया सिंह है ना? आज हमने आपके लिए अचानक बदल दिया है। मिलने वाला व्यक्ति वहीं उस टेबल पर बैठा है। आकाश, राठौड़ ग्रुप के चेयरमैन। इस तरह से मिलने जाना शायद अशिष्ट लगेगा। बेहतर होगा कि पहले साफ सुथरा हो जाऊं, फिर वापस जाऊं। युवराज, सुरेश कुमार, आकाश का सचिव। युवराज, मुझे पता था कि आप कॉफी शॉप आ रहे हैं। ये कॉफी खास आपके लिए तैयार की गई है। बाएं से दाएं क्रमशः है। लट्टे, कैपुचिनो, मोका, एस्प्रेसो, अमेरिकनो, मकियातो, कॉर्न पन्ना और वियना कॉफी, और आपकी पसंदीदा आइस ड्रिप कॉफी। रुको रुको, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
बुजुर्ग महिला ने आपकी शादी के लिए मुलाकात तय की है। आप गरीब मरम्मत कर्मचारी का भेष बनाकर शादी के लिए मुलाकात पर आए हैं। चलो जल्दी चलो। जी चलो चलो चलो। अब मेरी शादी की मुलाकात में दखल मत दो। जी जी। नमस्ते, मेरा नाम जया सिंह है। मैं आपकी शादी के लिए मुलाकात वाली हूँ। ये प्रिया के पिछले जन्म के पति हैं। मेरे पास कार नहीं है, घर भी नहीं है, बचत भी नहीं है। मैं अभी शहर के बाहरी इलाके में एक बूढ़ी और खस्ता हाल छोटी जगह में रहता हूँ। अरे, और वो भी किराए पर है। मेरे पिछले मिलने वाले लोग मेरी इस हालत से बहुत परेशान रहे हैं। सच कहूं, अगर आप भी परेशान हैं तो मैं सलाह दूंगा कि हम आगे बात ना बढ़ाएं। इससे हम सबका समय बर्बाद होगा। मुझे परेशानी नहीं है, आदमी है ना, जितने पैसे होते हैं उतने ही पैसे का जीवन जीता है। मैं बस एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहती हूँ जो ठोस और भरोसेमंद हो, ताकि हम सब अच्छे से जीवन जी सके। ये लड़की सच्ची है या झूठी? कार में ही, घर में ही मासिक आय 2500 होने पर भी मंजूरी कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है, पिछले जन्म में आकाश एक बच्चे को बचाने के चलते कार दुर्घटना में मर गया। वो सच में एक भावुक और नेक आदमी था। क्या मैं आपको एक कप कॉफी पिलाऊं? सेवक, नमस्ते। 2 कप कॉफी। 2 कप कॉफी 100 रुपए। क्या कॉफी इतनी महंगी है? बहुत महंगी है ना? अरे ये शुक्रिया, हम नहीं लेंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी पीने की चीज लेकर आती। ठीक है। यहाँ आप इसे चखिए। उस दुकान की कीमत बहुत ज्यादा थी। सब चीनी का पानी ही है ना? ये जगह सस्ती है और स्वाद भी अच्छा है। शुक्रिया। मैं कहती हूँ, आगे उन दुकानों में खर्च करना कम कर दें, क्योंकि हमारे पैसे कमाना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से आप पैसे बचाने की कोशिश करें, अपने विवाह के लिए पैसे जमा करें। देखिए, आप नहीं पी सकते तो धीरे पिएं। मुंह और शरीर पर सब लगा दिया। क्या हम शादी कर ले? वसुंधरा नगर नागरिक प्रशासन विभाग। हमने ऐसे ही शादी कर ली। प्यारी, आगे जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास ही मौजूद रहूंगा। अरे, ये तो मेरी पक्की दोस्त है। तुमने सच में इस गरीब से शादी कर ली? एक खाना डिलीवर करने वाला और एक घर सजाने वाली। तुम दोनों सच में जन्म जोड़ी हो। आकाश, वो एक ईमानदार और मेहनती आदमी है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। गांव से आई हो, सोच अभी भी छोटी ही है। मेरे पति तो बिल्कुल अलग हैं। वह राठौड़ ग्रुप में काम करते हैं। आगे चलकर उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर तो मुझे अनगिनत ऐश्वर्य भोगने को मिलेंगे। राठौड़ ग्रुप तो वह मेरा कर्मचारी है। क्या हुआ? कुछ पता नहीं है ना? राठौड़ ग्रुप देश का सबसे शीर्ष समूह है। चेयरमैन तो प्रसिद्ध युवराज हैं, लेकिन उनका चेयरमैन का पद भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे पति जल्द ही वहां तक पहुंच जाएंगे। अरे यार, तुम थोड़ा कम बोलो। बाहर युवराज के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो आखिरकार चेयरमैन ही बनने वाले हो। जया सिंह, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरे पति परसों मैनेजर बन रहे हैं। हालांकि चेयरमैन से अभी दूरी है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे इस गरीब पति से 1000 लाख गुना बेहतर है। तो मैं तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्द ही चेयरमैन की पत्नी बन जाओ। जया सिंह,
हम तो बचपन से ही साथ बड़े हुए अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, लेकिन तुम बचपन से ही पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, उसका क्या फायदा? एक औरत को तो अच्छी शादी करनी चाहिए। हम साथ बड़े हुए हैं, तुम मुझसे जलती तो नहीं? मैं तो तुम्हारी खुशी मनाने में लगी हूँ, जलने की कहाँ बात है। मेरे पति का न सिर्फ भविष्य उज्जवल है, बल्कि वह मेरे साथ बहुत अच्छा भी करते हैं। वह तो मुझे हाथों पर रखता है। सावधान। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी पीठ पूरी गीली हो गई है। कोई बात नहीं। तुमने मेरे लिए पानी क्यों रोका? बीवी की रक्षा करना ही तो है, यही तो मर्द का फर्ज है। अरे तुम इतने बड़े आदमी हो, मुझे ढाल क्यों बना रहे हो? अरे ये मेरा सूट, ये तो खास ऑर्डर पर बना है, बहुत महंगा है। उसके उस फटे पुराने वर्कर यूनिफॉर्म जैसा नहीं है जो मार खा सकता है ना डार्लिंग? वो दोनों एक ही गरीब परिवार के हैं, उन्हें क्या पता कि एक कस्टम मेड सूट कितना महंगा होता है। मैं उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। पानी रोकने वाले मर्द तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अमीर और तुम पर पैसा खर्च करने वाला ढूंढना मुश्किल है। मेरे पति की गाड़ी आ गई है। यह तो मर्सिडीज है, पहली बार देख रही होगी ना? जया सिंह, अगर तुम इस गरीब के साथ आगे नहीं चल पाई तो मुझे याद करना। दोस्ती के नाते शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें नौकरानी जैसा कुछ काम दे दूं और तुम्हारे इस पति को मेरे पति का ड्राइवर बना दूं। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि मर्सिडीज का स्टीयरिंग कैसा लगता है। चलो चलते हैं। गाड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने? जया सिंह, इस जन्म में मैंने एक अच्छे पति से शादी की है। मैं तुम्हें जरूर कुचल दूंगी। आकाश जी, स्वागत है। आकाश जी, आज रात 2 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। साइनिंग की जगह आपकी यॉट पर रखी है। ठीक है, मैं समझ गया। जाओ, मेरे लिए एक छोटा सा घर खरीदो। ज्यादा ध्यान ना खींचे ऐसा। चिंता मत करो आकाश जी, इस बार की व्यवस्था आपको जरूर पसंद आएगी। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। मैंने उसे कहा था मेरे लिए एक साधारण घर ढूंढने को। ये क्या ले आया? देखता हूँ वापस जाकर उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ये घर तो बहुत बड़ा है। ये तुम्हारा घर है? हाँ, मैं यहाँ पहले खाना डिलीवर करते समय आई थी। इस इलाके के घर सब बहुत बड़े और अच्छे होते हैं। इस तरह के फ्लैट का किराया लगभग 20,000 रुपए महीना होगा। नहीं, तुम्हारी तनख्वाह तो महीने की सिर्फ 2,500 है। तुम इसे कैसे चला पाओगे? अरे ये मेरे एक एम्प्लॉयर का घर है। वो विदेश चला गया है, इसलिए मुझे इसे संभालने को कहा। बहुत कम किराया लिया है, महीने का सिर्फ 500। सिर्फ 500 रुपए? तो लगता है तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम पर बहुत भरोसा करता है। हाँ, तुम जरूर भरोसेमंद इंसान हो, लेकिन यहाँ रहने का मौका मिले ये तो बहुत बढ़िया है। जया सिंह, अगर तुम्हें पसंद है तो बाद में मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा घर ले आऊंगा। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, बस हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से प्यार करें। ये घर अच्छा है या बुरा, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। जया सिंह, मैं कैसे भूल गई, तुम तो एक डिलीवरी बॉय हो। हे कक्षा प्रतिनिधि, हम लोगों की कितनी देर में मुलाकात नहीं हुई। रात को हमारे सहपाठी और शिक्षकों को साथ लेकर सब मिलकर जमघट लगाते हैं। सही समय पर मेरे पति को अभी राठौड़ ग्रुप का मैनेजर बनाया गया है। वह हम सब के लिए आकाश के क्रूज शिप पर पार्टी का इंतजाम कर सकते हैं। अरे यार, ये तो छोटी मोटी बात है। अच्छा सुनो,
मेरी पक्की दोस्त जया सिंह, मैं खुद सूचित कर दूंगी। प्यारे, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बस इसे किनारे पर खड़े क्रूज शिप तक पहुंचाना है, तो डिलीवरी चार्ज पूरे 100 रुपए हैं। चलो, अब तुमसे बात नहीं करती। तुम्हारी पत्नी यानी मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। अरे प्रिया, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। प्रिया के पति तो और भी जबरदस्त हैं। एक छलांग में बन गए हैं राठौड़ ग्रुप के प्रबंधक। हमारी ये क्लास रियूनियन इस क्रूज शिप पर हो पाई है, वो भी प्रिया के पति की वजह से। सच कहूँ तो सबको, यह तो दिल्ली के राजकुमार की है निजी क्रूज शिप है। आम लोग तो इसमें आ भी नहीं सकते। अगर मेरे पति न होते, राठौड़ ग्रुप में थोड़ी हैसियत न होती, तो हम सब कैसे मजा ले पाते अमीरों जैसी जिंदगी का। राजकुमार? कहीं वो मशहूर दिल्ली का राजकुमार तो नहीं? प्रिया के पति का शुक्रिया जिन्होंने हमें यह सम्मान दिलवाया। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। जया सिंह कहीं दिख नहीं रही। तुम लोगों ने उसे बुलाया नहीं? वो तो थोड़ी देर में ही तुम देख लोगे हमारी क्लास की मशहूर सुंदरी को। क्रेफिश आ गई है। माफ कीजिए, क्रेफिश किसने ऑर्डर की है? ये जया सिंह है। माफ कीजिए, क्रेफिश किसने ऑर्डर की है? मैंने ऑर्डर की है। प्रिया, तो क्रेफिश तुमने ऑर्डर की और खास तौर पर मुझसे ही डिलीवरी करवाई है ना? बिल्कुल सही, वही हूँ मैं। आज हमारी क्लास रियूनियन है। मैंने खास तौर पर क्रेफिश ऑर्डर की ताकि तुम इसे लेकर आओ और साथ ही सबकी रियूनियन में भी शामिल हो जाओ। अच्छा नहीं है? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए डिलीवरी चार्ज दिया है। शायद तुम खुशी से फूले नहीं समा रही होगी। सचमुच तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जया सिंह, तुम अब डिलीवरी भी करने लगी हो? हाँ जया सिंह, याद है ना, तुम हमारी क्लास में उस समय सबसे अच्छे नंबर लाने वाली छात्रा थी और हमारी श्रीमती मधुरा पांडे की सबसे पसंदीदा छात्रा। आज तुम इस हालत में कैसे आ गई डिलीवरी करने की? तुम ऐसा करके कैसे निभा पाओगी तुम्हारी इतनी इज्जत करने वाली श्रीमती मधुरा पांडे का विश्वास? हम सभी को यह बात पता है। जया सिंह हमारी क्लास का गरीब छात्र थी। स्कूल की सहायता छूट गई तो पढ़ाई छूट गई। काम करने लगी। आपका खाना आ गया है, मैं चली। रुको, आज हमारी क्लास का रियूनियन है। बैनर देखा नहीं? इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो क्या? तुम हमारी क्लास की सदस्य नहीं हो? आज मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया। मुझे लगता है यहाँ सभी मुझे क्लास का सदस्य नहीं मानते। देखो तुम, श्रीमती मधुरा पांडे यहाँ है। बहुत साल बाद शिक्षक का आभार, तुम भी खाना खाओ। आओ जया सिंह, जल्दी बैठो। ठीक है, सभी आए, बढ़िया। मेरे पति जया सिंह के लिए मिलने आए थे, लेकिन मुझे देखकर मेरे पास आ गए। तुम भी इतनी स्पष्ट उसे शर्मिंदा कर दिया। प्रिया ज्यादा आकर्षक हैं, जया सिंह से ज्यादा सुंदर, एकदम सोहबत की शैली। और जया सिंह, तुम्हारे पति क्या करते हैं? भविष्य में काम हम साथ कर सकते हैं। उसके पति एक साधारण मिस्त्री। जया सिंह, तुमने ऐसा साधारण मिस्त्री पाया, लेकिन साधारण का साधारण ठीक ही है। देखा जया सिंह, मेरे लिए बेहतर पति ही ठीक और तुम साधारण पति के लिए। चीयर्स। युवराज, हम बंदरगाह पर पत्नी की स्कूटर देखी। उसने आज मुझे बताया था एक बड़ा ऑर्डर क्रूज शिप पर देना मेरी शिप पर आया। पत्नी कहाँ है? नीचे के बॉल रूम में, लेकिन उनकी पुरानी सहेली मिली। अब सहेलियों के साथ खाना खा रही हैं। ठीक है, पत्नी की टेबल पर बेहतरीन खाना लगाओ। पत्नी को और सहेलियों को खुश रखो। ठीक है।
ये सब खाना मैंने नहीं मंगवाया था। आप सभी अतिथि महोदयों का स्वागत है। युवराज साहब ने खास तौर पर कहा था आप सबके लिए कुछ बेहतरीन पकवान भेजे हैं, कृपया आनंद लें। वाह, बस इस एक बोतल लाफीटे की कीमत ही 5 लाख है। ये तो बहुत शानदार है। ये राजधानी के युवराज के मेहमान आखिर हैं कौन? इतनी शानदार मेहमान नवाजी। और कौन हो सकता है? प्रिया के पति, वो तो राठौड़ ग्रुप के मैनेजर हैं। ये जरूर उन्होंने ही भेजा होगा। क्या ये मेहमान जया सिंह जैसी डिलीवरी गर्ल हो सकती है? चलो हम सब मिलकर प्रिया और उनके पति को एक टोस्ट करते हैं। अब राजधानी के युवराज का सहारा मिल गया है। प्रिया और उनका परिवार जरूर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैनेजर ही क्यों, शायद आगे चलकर वो चेयरमैन बन जाएं। आओ। जया सिंह, तुम चेयरमैन और चेयरपर्सन को टोस्ट क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल तहजीब नहीं है। कोई बात नहीं कक्षा प्रतिनिधि। जया सिंह, हालांकि तुम मेरा खा रही हो, पी रही हो, मैं सोच रही हूँ, चलो ऐसा करते हैं, तुम अपने उस गरीब पति को फोन करो और कहो कि वो तैर कर आ जाए हम सबका मनोरंजन करने के लिए। तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो रोज इतनी मेहनत करता है, तैर कर आना उसके लिए आसान होगा, है ना? उसके पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं है। पत्नी जी। जया सिंह, मौका दे रहे हैं तो समझो। आज तुम ये सब स्वादिष्ट खाना मेरे पति की वजह से खा पा रही हो। बस इस एक बोतल शराब की कीमत तुम्हारी 10 साल की तनख्वाह के बराबर है। क्या बात है? मैं तुम्हारे उस गरीब पति को बुला रही हूँ कि तैरकर आकर हमारे साथ पिए। ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मौका दे रहे हैं तो लो, नहीं तो तुम यही हमारे सामने स्ट्रिपटीज डांस कर दो। मुझे मत छुओ, हिलना मत। मुझे हाथ मत लगाना, हिलना मत। प्यारी। हेलो, मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत? सबकी जान से प्यार खत्म हो गया है क्या? आकाश गुस्से में है, तुरंत पता लगाओ मैडम का क्या हाल है। मुझे हाथ मत लगाना। तू नीच गरीब, तुझे पता है ये गाउन कितना महंगा है? प्रिया, तू बहुत आगे ना बढ़। मैं आगे बढ़ रही हूँ। तुम सबसे पूछो, क्या मैं ज्यादा कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रिया, छोड़ो भी। जया सिंह ने जानबूझकर तो नहीं किया। श्रीमती मधुरा पांडे, मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ। मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगी, मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा और वह कुछ 1000 रुपए कम चुकाएगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं खुद मांगती कि और थप्पड़ मारो। प्रिया, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। रुक जा। राठौड़ ग्रुप की 6ठी कंस्ट्रक्शन टीम, 3रे नंबर के कर्मचारी आकाश। यह तुम्हारे पति का कार्यस्थल और नाम है ना? यह मत भूलना। मेरे पति राठौड़ ग्रुप के मैनेजर हैं। तुम्हारे पति को सबक सिखाना उनके लिए चींटी को कुचलने जैसा आसान है। तुम्हारे पति की नौकरी रहेगी या नहीं, वह मेरे पति की एक बात पर निर्भर है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही हूँ। आओ, वो वाला लेकर आओ। देखा, बस यह एक डिब्बा, तू यह पूरा डिब्बा पी जा, तो शायद मैं सोचूं कि तुझे छोड़ दूं या नहीं। इतनी सारी शराब, क्या ये उसे मार नहीं डालेगी? मैं शराब नहीं पीती। जान, इसे सबक सिखाओ। हेलो, क्या आप कंस्ट्रक्शन टीम के प्रमुख हैं? मैं अजय कुमार हूँ। तुम्हारी 6ठी टीम में कौन है आकाश? नहीं, तुम लोग बस मुझे शराब पिलाना चाहते हो ना? मैं पीती हूँ। अच्छा, तो फिर पीकर दिखाओ मुझे। अगर नहीं पिया तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी से निकलवा दूंगी।
आकाश के लिए तू सचमुच विरोध भी नहीं कर रही। कितना मजा आ रहा है। तू फिर विरोध करके देख। तुझे डर नहीं कि तेरे पति की नौकरी चली जाएगी? मैं तुझे बता दूं जया सिंह, मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। तेरे जैसे लोग हमेशा मेरे पैरों तले रहने के लायक हैं। तू पी। युवराज आकाश प्राइवेट रूम में आने वाले हैं। कब की बात है? अभी की। आकाश, ये कौन है? क्या हंसता है? उठो। अरे नीच, तुम यहाँ कैसे घुस आए? इंसानों जैसे कपड़े तो पहन रखे हैं, तुम्हें पहचाना ही नहीं। अरे बेबी। आकाश, तुम यहाँ कैसे? माफ करना जया सिंह, मैं देर से आया। डरो मत, अब से मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। जाओ, इस जहाज के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। मैं अपनी पत्नी का पूरा चेकअप करवाना चाहता हूँ। जी। चलो हम। रुको, मैंने जाने की इजाजत दी है। तुमने मुझे लात मारी है, वो बेकार गई? अगर तुम चुप रहती तो मैं तुम्हें भूल ही जाता। यहाँ मौजूद सब लोग सुन ले, आज की घटना की मैं पूरी जांच करूंगा। जिस किसी ने भी मेरी पत्नी को परेशान किया है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जया सिंह के पति क्या काम करते हैं? देखने में तो मिस्त्री भी नहीं लगते। हाँ, इतना दबदबा है, आम आदमी नहीं लगते। तू यहाँ बड़ा शेर बनने की कोशिश मत कर। तू सोचता है कपड़े बदल लिए तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी। चाहे तू कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, तू तो बस एक नीच मिस्त्री ही है। जया सिंह, आज क्लास रियूनियन है। हमारी दोस्ती का ख्याल रखते हुए तुम अभी अपने आप को 3 थप्पड़ मारो और फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। नहीं तो तुम दोनों में से कोई भी इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। आज मैं यहाँ हूँ। तुम जो नहीं करना चाहती, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। कोई मजबूर नहीं कर सकता। यह युवराज का इलाका है। क्या तू सोचता है तू युवराज की बीवी है? तू सोचता है तू खुद युवराज है? तुझे कैसे पता कि मैं नहीं हूं? प्रिया, वो सच में वसुंधरा नगर के युवराज हैं? तो क्या हमने युवराज को नाराज कर दिया? ये नामुमकिन है। वह तो बस एक ऐसा आदमी है जिसका कोई सामाजिक रुतबा नहीं, कोई सामाजिक संपर्क नहीं, सबसे निचले स्तर का दीवार पुताई करने वाला मजदूर है। अरे तुझे तो दुनिया का अंदाजा ही नहीं है। युवराज का अपमान करने की हिम्मत। बस इतना ही। आज तो तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो। युवराज आज ठीक इसी क्रूज शिप पर हैं और मेरे सीधे ऊपर वाले बॉस राठौड़ ग्रुप के महाप्रबंधक राजेश साहब ही हैं। इसी पल वे युवराज के साथ 10 अरब का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। राजेश सर, तुम्हारा मतलब है राजेश? सुन लो, जिस राजेश सर की तुम बात कर रहे हो, उन्हें मेरे साथ एक टेबल पर बिजनेस डिस्कस करने की भी औकात नहीं है। तुम दुस्साहस, तुम्हारी राजेश सर का अपमान करने की हिम्मत। क्या तुम्हें पता है, राजेश सर युवराज आकाश के चचेरे भाई हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ एक के नीचे और हजारों के ऊपर हैं, और मैं राजेश सर का सबसे चहेता सबऑर्डिनेट हूं। तुमने आज मुझे नाराज किया है, इसका मतलब है तुमने युवराज आकाश को नाराज कर दिया है। आकाश, चलो हम यहाँ से चलते हैं। क्या बात है?
अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सुनो, अगर तुम अभी माफी मांग लो तो तुम्हें सिर्फ मेरे आगे घुटने टेक कर सिर नहीं झुकाना होगा, बल्कि खुद को खून निकलने तक थप्पड़ मारने होंगे। नहीं तो मेरे पति का एक फोन तुम दोनों को बेघर कर देगा, वसुंधरा नगर से बाहर निकाल देगा। मेरे ख्याल से वसुंधरा नगर से बाहर जाने वाले तो तुम लोग होंगे। अरे डार्लिंग, इनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही राजेश सर को मैसेज भेज दिया है। जैसे ही वे आएंगे, ये दोनों चीजें सीधे समुद्र में फेंक दी जाएंगी, मछलियों को खिलाने के लिए। ठीक है, मैं आज यही इंतजार करता हूँ। मैं देखता हूँ कि राजेश सच में मुझे समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला पाते हैं या नहीं। चलो जान, पीते हैं। श्रीजू, इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैनेजर लियू ने मैसेज भेजा है कि कोई युवराज होने का ढोंग कर रहा है, इसलिए वे चाहते हैं कि आप खुद वहां जाएं। क्या? युवराज होने का ढोंग करने की हिम्मत? लगता है उसकी जान से प्यार नहीं है। देखता हूं कौन है वो अंधा जो आज के इस खास दिन में उपद्रव मचा रहा है। आगे चलो, मैं खुद उससे मिलूंगा। जया सिंह, तुम सच में यही सोचती हो कि तुम्हारा यह मिस्त्री पति यहाँ तुम्हारा साथ दे पाएगा? प्रिया, हम मेहनत करके अपने हाथों से पैसा कमाते हैं, ये हमारी मेहनत का फल है। तुम हमें क्यों नीचा देखती हो? क्योंकि मेरे पति राठौड़ ग्रुप के मैनेजर हैं और तुम्हारा पति बस एक नीच दर्जे का मिस्त्री है। मैं रुलाऊंगी तो रोना पड़ेगा, मैं हंसाऊंगी तो हंसना पड़ेगा, मैं रुलाऊंगी तो रोना पड़ेगा, मैं हंसाऊंगी तो हंसना पड़ेगा। युवराज का व्यवसाय पूरे वसुंधरा नगर में फैला हुआ है। 90% उद्योगों पर युवराज का कब्जा है। युवराज को नाराज करके शायद पूरे देश में तुम दोनों के लिए कोई जगह ना बचे। अगर युवराज को पता चला कि तुम उनके नाम पर कुत्ते की तरह शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो तो शायद वे तुम्हारी मदद करना ना चाहे। मेरी मदद नहीं करेगा तो क्या तुम्हारे इस मिस्त्री की करेगा? दिखावा, सुरक्षा गार्ड। आज मैं युवराज की तरफ से तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी, अहंकारी और तुच्छ लोगों को। मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ इतना शोर कौन मचा रहा है? अरे अंजलि मैम, आप आ ही गए। अजय कुमार, पिछले दिनों तुम्हें तो अभी मैनेजर बनाया गया था ना, अब नियुक्ति पत्र आ गया है। मैं खास तौर पर यहाँ तुम्हें ये नियुक्ति पत्र देने आया हूँ। अच्छे से काम करना। अंजलि मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जानकारी के मुताबिक युवराज तो हमेशा योग्यता को ही महत्व देते हैं। तुम लोग इस तरह पदों की खरीद फरोख्त, क्या तुम्हें युवराज से डर नहीं लगता? शेर जब गुर्राता नहीं है तो तुम उसे बिल्ली समझते हो। पिया, उससे और बहस मत करो, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जया सिंह, हमारी पक्की सहेली वाली बात का ख्याल रखते हुए मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। तुम मुझे चिढ़ा सकते हो, लेकिन इस कदर के बड़े लोगों को तुम जैसे निचले स्तर के कीड़े मकोड़े नाराज नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सुन ले, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम काम के नहीं हो क्या? ठीक है, तो फिर मुझे माफ करना। जाओ पता लगाओ, उस रेनोवेशन टीम के मजदूर का मिलते ही निकाल देना, और आगे से युवराज के नाम वाली सभी संबंधित कंपनियों में कभी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर क्या हुआ? ये गोल्डन सर्कल के युवराज आकाश का व्यावसायिक साम्राज्य लगभग फैला हुआ है पूरे वसुंधरा नगर के हर एक कोने में। ये ब्लैकलिस्टिंग उन दोनों को सड़क साफ करने की नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। माफ कीजिए, हम आपसे माफी मांग सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को नौकरी से मत निकालिए, उसे सच में इस नौकरी की जरूरत है। अगर अंजलि मैम को मनाना है तो ऐसा करो, तुम लोग 5 लाख रुपए निकालो। 5 लाख? अरे ये 5 लाख हमारे लिए नहीं है, ये उपाध्यक्ष राजेश जी के लिए भेंट है। उपाध्यक्ष राजेश जी को भेंट चढ़ाना तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सोच कर देखो, बस अंजलि मैम के एक इशारे से वसुंधरा नगर में तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा।
लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। भ्रष्टाचार सोचा नहीं था। इस एक छोटी सी बात से इतनी सारी बड़ी मछलियां बाहर आ जाएंगी। तुम लोग युवराज के स्वभाव से वाकिफ हो। इस तरह पदों की खरीद फरोख्त, क्या तुम्हें डर नहीं कि युवराज को पता चला तो वह तुमसे नाराज हो जाएंगे? तुम मरना चाहते हो क्या? आकाश इस समय क्रूज के टॉप डेक पर है, एक महत्वपूर्ण बिजनेस डील कर रहा है। कहा जाता है कि आकाश के तरीके कठोर हैं, खून नहीं देखने देता। अगर मैं इन लोगों की वजह से उसे नाराज कर दूं तो बुरा होगा। छोड़ो, आज आकाश टॉप डेक पर मेहमानों का स्वागत कर रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं आकाश के नाम पर तुम दोनों को छोड़ देता हूं, इन नीचों को एक मौका देता हूं। मेरा मकसद तुम नहीं है। अजय कुमार, इस पर आकाश का खुद से साइन किया अपॉइंटमेंट पत्र है। तुम इसे बहुत अच्छे से सुरक्षित रखना, गुम नहीं होना चाहिए। अरे देखो, तुम यहाँ साइन कर रहा है। महसूस कर सकते हैं आकाश की शक्ति का प्रभाव। अरे मैं अभी जाता हूँ, इसे फ्रेम करके लगाऊंगा, सुरक्षित तिजोरी में रखूंगा। आकाशा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो आकाश? अरे आकाश, मेरा नियुक्ति पत्र, मेरा नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र? अरे तुमने तो फाड़ दिया आकाश के खुद के हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र। तुम्हारी 8 जान भी कम पड़ जाएंगी। ये मैंने तुम्हें दिया था, तो इसे वापस लेने का भी मुझे हक है। अरे मैंने राठौड़ ग्रुप में इतने साल काम किया है, मगर युवराज का साया तक नहीं देखा, और तुम यहाँ युवराज बनकर घूम रहे हो, अक्कड़ दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, युवराज तो ऊपर मेहमानों से मिल रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वे तुम्हारी खाल नोच डालेंगे और समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला देंगे। आकाश, तुमने नियुक्ति पत्र फाड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? तुम लोगों को बता दूं, तुम दोनों ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। युवराज के नियुक्ति पत्र को फाड़ने की हिम्मत, यह युवराज का सीधा अपमान है। जैसे ही उपाध्यक्ष राजेश आएंगे, तुम दोनों खत्म हो जाओगे। मैं तो तुम दोनों नीच लोगों से यहाँ बहस भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम युवराज बनने का नाटक कर रहे हो। ये सीमा पार कर गया है। जब अध्यक्ष राजेश आएंगे तो तुम्हारा सिर्फ एक ही अंजाम होगा, वो है मौत, सिर्फ मौत। राजेश, बढ़िया। वो दरिंदा आएगा तो और भी अच्छा। ठीक है, तुम सब लालची कुत्तों को एक साथ खत्म कर दूंगा। जल्दी चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा नीच युवराज के इलाके में बदमाशी करने आया है। अगर युवराज को परेशान कर दिया तो हम सबकी जानें जाएंगी। अरे तुम ये लड़का मरने के कगार पर हो और अभी भी सुधार नहीं कर रहे हो। आकाश के हस्ताक्षर को फाड़ दिया, आकाश को अपमानित किया। ये आरोप, ये तुम्हारी 8 बार मरने के लिए काफी है। जब उपाध्यक्ष राजेश आएंगे तुम्हें इस दुनिया में पता चलेगा। क्या कहते हैं कि पछतावे की दवा नहीं है। जल्दी बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसको बुलाना चाहते हो, तुम आकाश को ही बुला सकते हो। बस डर है, तुम लोगों में ये क्षमता नहीं है। आकाश को अपमानित किया तुम, ये सीधे अपनी मौत ढूंढना है। आकाश, तुम्हें पता है यह क्या जगह है? यह आकाश का क्रूज शिप है। मैं कहता हूँ तुम सचमुच बहुत हिम्मतवर हो। जरा सा आकाश के नीचे किसी एक व्यक्ति को आने दो, तुम्हारा एक ही नतीजा होगा, ये मौत है। आए तो क्या? न केवल उन्हें नजरअंदाज करते हो, मैं तो अभी पूछता हूँ, तुम लोगों की ये पदों की खरीद फरोख्त गठबंधन की बातें, आखिरकार इसे कैसे संभालना है? ठीक है, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, राजेश,
ये मेरे सगे चाचा है। राजेश सर, वो आकाश का भाई है और अंजलि का असली चाचा है। तो अंजलि और आकाश तो भी रिश्तेदार हैं। सोचा नहीं था इस जन्म में आकाश इतनी जल्दी मर गया। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पता चला कि रिश्तेदारी का फायदा भी है। मालूम है, डर गया। अरे बहुत देर हो चुकी है। लोगों, उन दोनों को कपड़े उतारकर मछलियों को खिला दो। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत किसने की? उपाध्यक्ष राजेश। मेरे चाचा आ गए हैं। अरे चाचा, यही है वो। कौन है आकाश के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? लोगों, उन्हें समुद्र में फेंक दो, मछलियों को खिला दो। राजेश, तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा है। आकाश। आकाश, आकाश, आप यहां कैसे? अरे, तुमने गलती कर दी है। राजेश सर, अपनी आंखें खोलकर देखो, किस बड़े आदमी का अपमान किया है। नहीं हो सकता। वह आकाश नहीं हो सकता। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह तो एक साधारण डेकोरेटर है। तुम चुप रहो। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? अगर फिर बकवास की तो समुद्र में फेंक दूंगा। अरे राजेश सर, माफ कर दीजिए। 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 ये सब जमीन पर क्यों बैठे हैं? इनके पैरों में दर्द है। तो ठीक है। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। जया सिंह, जया सिंह। तुम्हारा मामला मैं बाद में देखूंगा। ये लोग तुम खुद तय कर लो। आकाश, मैं आपको संतुष्ट करने वाला जवाब दूंगा। इन्हें 10 बोतल तेज शराब पिलाओ और समुद्र में फेंक दो। आगे से राठौर ग्रुप से निकाल दो। नहीं। राजेश सर, गुस्सा शांत करे। गुस्सा शांत करे राजेश सर। राजेश सर, प्यारे, तुम सूट पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हो। अगर तुम्हें पसंद है तो रोज पहनकर दिखाऊंगा। प्यारी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। प्यारे, मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उठ गई जान? ये कहाँ है जानू? हम अभी भी जहाज पर ही हैं। फिर तुम यहाँ क्यों हो? कल रात तुमने ही तो मुझे फोन किया था ना? ओह, याद नहीं है ना?
कोई बात नहीं, खाना तैयार है, चलो पहले खाना खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अहम नहीं है। ये नाश्ता तुमने खुद बनाया है? ये मैंने रेस्तरां से गुजरते हुए तुम्हारे लिए ले आया। ये ठीक नहीं है। पर जानू, तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो। जान, वो कल रात मैंने तुम्हारे सहपाठी से सुना कि तुम पहले पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, फिर अचानक डिलीवरी क्यों देने लगी? दरअसल मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा का देहांत हो गया था। जिस साल मैं कॉलेज में दाखिल हुई उसी साल मेरी माँ बीमार पड़ गई। उनके इलाज के पैसे जुटाने के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और डिलीवरी देने लगी। बस अफसोस कि आखिरकार उन्हें बचा नहीं पाई। जान, अब तुम्हारे पास मैं हूं। अब से तुम वो काम चुन सकती हो जो तुम्हें पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया जानू। नहीं, कल लगता है किसी ने तुम्हें आकाश बुलाया था। प्यारी, मैं तो तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल वसुंधरा नगर में तो बहुत सारे बड़े घराने हैं जो मुझे जानते हैं। मुझे पता है तुम उनके घरों की सजावट का काम करते हो ना। मैं सजा मेरे पति तो बहुत काबिल है। इतने सारे बड़े घराने तुमसे अपने घर सजवाने की गुहार लगाते हैं, है ना? प्यारी, मैं तो कोई सजावट का कारीगर नहीं हूं। दरअसल मैं हूं वसुंधरा नगर का। तुम क्यों हंस रही हो? तुम ये तो नहीं कहने वाले कि मैं असल में युवराज हूं? वो आदमी तो एक दुष्ट है। हाँ, सही कहा। दरअसल मैं ही वसुंधरा नगर का युवराज हूं। दुष्ट? अरे नहीं, युवराज इतना सुंदर और पराक्रमी, इतना शानदार और सुंदर, इतना तेजस्वी व्यक्ति तुम्हारी जुबान पर आते ही दुष्ट कैसे बन गया? वह सुंदर और शानदार कहाँ है? पराक्रमी कहाँ है? तेजस्वी कहाँ है? मेरी नजर में तो वो बस एक दुष्ट है। तुम्हें पता नहीं, राठौड़ ग्रुप के सारे अधिकारी रिश्तेदारी के आधार पर भरे हुए हैं। जो असली मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं उन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और मैंने सुना है कि वो खुद स्वभाव से अजीब है, बेहद क्रूर है और बिल्कुल बेरहम है। जान, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अगर तुम हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मेरी गरीबी से डर लगता है। डर है कि मैं तुम्हारी दौलत पर नजर गड़ाऊंगा। ऐसी बात है तो फिर तलाक ही ठीक रहेगा। लेकिन मुझे तो लगता है तुम ऐसे आदमी कैसे हो सकते हो? लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम सजावट का कारीगर नहीं हो, तो फिर तुम क्या काम करते हो? और कल वो लोग तुमसे इतना क्यों डर रहे थे? मैं आकाश का सुरक्षा गार्ड। अच्छा, ऐसा है। मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मुझे अपने पास सुरक्षा गार्ड बना लिया। इसलिए कल वे लोग तुमसे इतना डर रहे थे। लेकिन आकाश के लिए सुरक्षा गार्ड बनना क्या खतरनाक नहीं है? ठीक है, बिल्कुल खतरनाक नहीं। बस ये है कि आकाश, उसकी छवि तुम लोगों के मन में एक छोटी गलतफहमी है। वास्तव में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत दयालु भी है। पति, तुम अकेले घर चलाते हो, बहुत मेहनत करते हो। अगर मैं कुछ अधिक पैसे कमा लूं तो तुम्हें इतना खतरनाक काम नहीं करना पड़ेगा। पत्नी, तुम ऐसा क्या बोल रही हो?
हम पति पत्नी है ना, एक दूसरे का सहारा देना जरूरी है। और सोचो, अब बस तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। 10 बोतल वोदका पी लो। तुम लोग अभी तक जिंदा हो, इसी में खुश रहो। तुम प्यारे, जया सिंह का आदमी आखिर करता क्या है? वह बस एक साधारण इंटीरियर डिजाइनर है ना? अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? अंजलि मैम ने कहा वो तो बस आकाश के आसपास का एक सुरक्षा गार्ड है, बस इसलिए क्योंकि उसने आकाश की जान बचाई थी। आकाश उसकी बहुत इज्जत करता है। मैंने ही कहा था ना, एक घटिया इंटीरियर डिजाइनर। बस उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने आकाश की जान बचाई। चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार आकाश का एक नौकर ही तो है। बस करो, चुप रहो। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की शरारत की वजह से। अगर तुम ना होती, क्या मैं एक सुरक्षा गार्ड की वजह से अपनी नौकरी गवा देता? अब तुम्हारा मन भर गया? तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी करो। जया सिंह, तू मेरा इंतजार कर। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। आकाश, पता चल गया है। मैडम, इन्होंने पहले हमारी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था। प्रदर्शन और काम दोनों ही शानदार थे, बस उस समय पद किसी और को मिल गया था। राठौड़ ग्रुप का सिद्धांत योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना है। जिसमें काबिलियत हो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जया सिंह को उस पद पर रख दो जिसकी वो हकदार है। अच्छा, राठौड़ ग्रुप वहां आना जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे याद आया, मैंने पहले एक छोटी कंपनी खरीदी थी जिसका नाम है, क्या नाम था? चौधरी ग्रुप। हाँ, तो फिर उसे इसी कंपनी में रख लो। बस ध्यान रखना, चुपके से रखना, मेरी पहचान बिल्कुल भी ना खुलने पाए। और मेरे लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी मंगवा दो। जी ठीक है। अरे रुको जरा, मैं खुद ही चला जाता हूं। लगता है आकाश को इस बार सचमुच प्यार हो गया है। प्यारी, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि कल से ही काम पर आना है। सच में? हाँ। मुझे पता था तुम कर लोगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं नौकरी मिलने पर बधाई का तोहफा। शुक्रिया प्यारे। नौकरी मिलने पर इतनी खुशी हो रही है। बिल्कुल नहीं। बात यह है कि अब आखिरकार कोई है जो मेरी खुशी बांट सकता है। अब नौकरी न सिर्फ बेहतर होती जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरे पास तुम हो। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद से ये पहली बार है जब मैंने खुशी महसूस की है। लेकिन मैंने शायद कभी नहीं सुना कि तुमने अपने माता पिता का जिक्र किया हो। क्या वे वसुंधरा नगर में नहीं रहते? मेरे माता पिता, वे मेरे 5 साल के होने पर पैसे के झगड़े की वजह से अलग हो गए थे। उसके बाद से मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारा परिवार रहूंगी। तो अब मैं अपना तोहफा लेकर गुलदान में लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। फूल कहाँ लगाऊं? तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकता। शाम को जल्दी लौटना। तो मैं ऑफिस चलती हूँ। ध्यान रखना। युवराज, आज मिस्टर गाव की छुट्टी है।
उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। मैं आकाश का गार्ड। और ड्राइवर। आप आकाश के सचिव की बात कर रहे हैं? आज छुट्टी पर है, मुझे आकाश को लेना है ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं। बात तय है। आकाश। पत्नी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सावधान रहो। तुम भी सावधान रहो। आकाश, ऑफिस जाना है। पत्नी। मेरे ऑफिस का पहला दिन। आकाश मेरे लिए गाड़ी चला रहा है, मुझे फिर नई नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। बेटा, आज ऑफिस का पहला दिन है, शरीर का ध्यान रखो, ज्यादा काम न करो। माँ, आप चिंता ना करें, हम दोनों निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। चौधरी ग्रुप की नौकरी, मैंने कई संपर्कों का उपयोग किया। तुम मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना। ठीक है माँ। देखो यह कौन है, क्या संयोग है। कृपया रास्ता दो। क्या आज इस बिल्डिंग में सफाई करने आए हैं? मैं चौधरी ग्रुप की कर्मचारी हूँ। कंपनी के हित में मैं आपके कार्यपत्र को देखने का अधिकार रखती हूँ। मैं भी यहाँ की कर्मचारी हूँ। चेयरमैन ने हमें टैंग यार्ड जाने के लिए कहा, एक महंगी फूलदान चीनी मिट्टी भेजने के लिए। यह कार्य महत्वपूर्ण है। आप में से कौन जाएगा? टैंग यार्ड ये आकाश का नहीं है, निजी क्लब है। अंदर के लोग या धनी हैं या प्रतिष्ठित। अगर मैं किसी से जुड़ सकूं, तो मेरी आने वाली जिंदगी आराम से हो जाएगी। जया सिंह, अगर आपके आज दोपहर को कुछ नहीं है तो आप इसे भेज दें। अच्छा, ठीक है। मैनेजर, मुझे लगता है जया सिंह पर्याप्त सावधान नहीं है। इस तरह के महत्वपूर्ण काम में मेरा जाना ज्यादा उचित है। फिर भी मैं ही जाऊं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इस चीनी मिट्टी के बर्तन को संभाल कर रखना। याद रखना, ये आकाश के लिए है। इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो मैनेजर, मैं जरूर सावधानी से पहुंचा दूंगी। पूरी गारंटी है, कुछ नहीं होगा। वो नई लड़की देखो कितनी दिखावा करती है, और देखो खुद ही पहुंचाने के लिए आगे आ गई। लगता है सोचती है कि ये कोई अच्छा काम है। हाँ, सही कहा। मैंने सुना है वह फूलदान तो आकाश ने नीलामी में 3 करोड़ में खरीदा था अपनी पत्नी को देने के लिए। अगर ये सही सलामत पहुंच गया तो बस उसकी ड्यूटी पूरी हुई, लेकिन अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो आकाश के स्वभाव के हिसाब से थप्पड़ खाना तो बस शुरुआत होगी। लगता है पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। उसे ही भेजो पहुंचाने। देखो उसका अंदाज, कैसे इशारे कर रही है। पता नहीं किसको फंसाने की कोशिश में है। कितनी बेवकूफ है। चलो चलते हैं। तो इस फूलदान में इतना जोखिम है? नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। ये चीनी मिट्टी का बर्तन तुम टेंग्युआन पहुंचा दो। मुझे अचानक कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम अभी तो इतनी उत्सुक थी। यह काम तो मैनेजर ने तुम्हें ही दिया है, तुम्हारा जाना ही तो बनता है। बात तय है। आओ आओ आओ, चलो हम सब पहले आकाश जी को श्रद्धांजलि देते हैं। बैठो बैठो। आकाश जी, आपकी पत्नी के लिए जो फूलदान तैयार किया था वो रास्ते में है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अच्छा, मेहनत करने के लिए शुक्रिया। यही तो होना चाहिए। नमस्ते, मैं चौधरी ग्रुप के चेयरमैन के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। कृपया बताएं, मॉक्सी यांगेट कैसे पहुँचे? ठीक है, पहले वाले प्लान के हिसाब से ही काम करो। आप सीधे चलते जाइए,
दाएं मुड़िए, पहला कमरा ही है, वही मॉक्सियान गेट है। आपका काम सफल हो। शुक्रिया। ये पीठ मेरी बीवी जैसी लग रही है, लेकिन मेरी बीवी अभी ऑफिस में ही होगी, यहाँ हो ही नहीं सकती। नमस्ते, कृपया यहाँ खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार करें। ओह, पता नहीं आकाश की पत्नी किस घर की लड़की है, इतनी भाग्यशाली। मैंने सुना है मेम साहिबा ने बस यूं ही कह दिया कि एक फूलदान की कमी है। युवराज, आपने तो ढेर सारा पैसा लगा दिया। इस फूलदान को खरीदने में सचमुच पत्नी से बेहद प्यार करते हैं आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे युवराज बहुत भावुक और नेक इंसान हैं। हाँ, बिल्कुल। युवराज, ये फूलदान जो इस बार है वो तो 100 साल में एक बार मिलता है। ये मिंग राजवंश का मैंडरिन डक फूलदान है जो 100 साल की खुशहाल जिंदगी का प्रतीक है, और दुनिया में सिर्फ यही एक है। ये आपके लिए बिल्कुल सही है, आपके रुतबे के लिए। इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस बार तो धन्यवाद देना चाहिए चौधरी ग्रुप के अध्यक्ष विजय साहब को, जिन्होंने इतना सही फूलदान ढूंढ कर दिया। चलिए ऐसा करते हैं, अगले साल के प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए फंड मैं 10 करोड़ और बढ़ा देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज। युवराज, आपने मेम साहिबा के लिए जो फूलदान मंगवाया था वो दरवाजे पर आ गया है। आपका क्या इरादा है? क्या उसे अंदर भेज दें? अच्छा, भेज दो अंदर। आओ, जल्दी से फूलदान अंदर ले आओ। जी। युवराज, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अंदर जा सकती हैं। शुक्रिया। युवराज, आपने मेम साहिबा के लिए जो चीनी मिट्टी का सामान मंगवाया था वो आ गया है। जल्दी खोलो, युवराज को दिखाओ। आप आगे बढ़िए। प्यारे जानू, पति, पत्नी, तुम युवराज है? मैं युवराज नहीं हूँ। तो तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? तुम यहाँ बैठे हैं और ये चीनी मिट्टी का बर्तन तुम्हें देने के लिए है। तुम यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये वो हम अभी यहाँ खाना खा रहे थे। मैं कोई युवराज नहीं हूँ। वो लोग अभी मुझे, बेटा एक पैग ले लो। हाँ। कोई युवराज नहीं, तुम लोग कहते हैं। हाँ, कुछ बोलो। तुम उठो और बोलो। हमने बस कहा था कि इस बेटे को हमारे साथ एक पैग लेने दो। हालांकि तुम लोग मालिक हैं, मेरे पति बस एक कर्मचारी हैं। तुम लोग उसे ऐसे नहीं बुला सकते। हाँ बिल्कुल, एक गुट दिखावटी। मैं अब पैसे कमा सकती हूँ। ये काम अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हम छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं पत्नी, बस काम है ना। तो लगता है तुम बहुत जरूरी हैं। वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। पति, ये पुरानी चीज आने के बाद मैनेजर ने कहा मेरी छुट्टी हो गई। मैं दरवाजे पर तुम्हारी राह देखूंगी तुम घर आने के लिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मेरी भी छुट्टी हो गई। हम एक साथ चलते हैं। खाने का आयोजन 6:30 पर भी छुट्टी हो सकती है। खाना भी? हमारा ये आयोजन बहुत लचीला है। बस कितने भी बजे किसी भी आयोजन में समय हो गया तो छुट्टी। हाँ ना? समय हो गया है, सब लोग खाना भी छोड़ दो।
ठीक 6:30 हम सबकी छुट्टी हो गई। छुट्टी। ओह, और तुम? छुट्टी। शुक्रिया चीफ। शुक्रिया। छुट्टी। रात में छोटे झींगे खाने चाहे? ठीक है। पति, क्या हुआ? तुम्हारी नजर कहाँ है? अफसरों को पीछे चलने दो। भूल गए। अरे मेरी याददाश्त तो देखो। विजय सर, तुम लोग पहले जाओ, हम नवविवाहित जोड़ा बाद में आएंगे। हो हम पहले चलते हैं। माफ कीजिएगा, हमें वाकई ज्यादा समझ नहीं है। अब तुम्हारी बारी है ड्राइवर बनने की। स्पीड एंड फ्यूरियस। बिजनेस डिपार्टमेंट का ये नया असिस्टेंट। आखिरकार आकाश की पत्नी निकली। मैं तो लगभग बड़ी मुसीबत मोल ले बैठा। नहीं, मुझे लगता है आकाश उसे बहुत प्यार करता है। मुझे भी उसकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे चाहिए। तुम फिर से एक नई बनाओ। किस आधार पर? क्या मतलब किस आधार पर का? इस आधार पर कि इस कंपनी के चेयरमैन विजय सर मेरे पति के दूर के मामा है। यही है परिवार का महत्व। मेरे पति का रिश्तेदार चेयरमैन है और तुम्हारे पति का रिश्तेदार शायद गांव का कोई कुंवारा बूढ़ा होगा। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही। यहाँ क्या कर रही हो? मामा, तुम सच में एक बेअकल चीज हो। अभी से तुम्हारी नौकरी गई। क्यों? मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? क्यों मत पूछो। आओ, इसे बाहर निकाल दो। मामा मैंने गलती कर दी मामा। चिंता मत करो, इस तरह की बातें अब कंपनी में दोबारा नहीं होंगी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। कोई बात नहीं। मामा। चेयरमैन साहब, क्या हुआ है? तुम्हें मुझसे पूछने की शर्म भी आ रही है? जाकर अपनी बीवी से पूछो उसने आखिर क्या क्या किया है। पहले तुम्हारे घर की हालत खराब थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे माता पिता ने तुम्हें पाला। अब मेरा बस यही एक बेटा है। क्या आप उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? क्या तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? वो तो आकाश की कड़ी कार्रवाई। सब जानते हैं, साफ देखा जा सकता है कि वो औरत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो बात छुपाना चाहता है मैं नहीं बताऊंगा। जया सिंह का पति अब राठौड़ ग्रुप में है, चेयरमैन के करीबी व्यक्ति हैं। तुम लोग काम करते समय थोड़ा संयम बरतो। इन बड़े लोगों से पंगा मत लो, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड कितना बड़ा आदमी हो सकता है? मामा, तो क्या मुझे अभी भी मौका मिल सकता है? और कौन सा मौका? अब कंपनी में आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फेंगरून को राठौड़ ग्रुप ने खरीद लिया है। मैंने एक व्यक्ति को चुनने का फैसला किया है राठौड़ ग्रुप में भेजने के लिए, उप अध्यक्ष के पद पर। अजय कुमार, तुम जाओ, अच्छी तरह तैयारी कर लो। मामा, क्या आप सच कह रहे हैं? मामा, बहुत बहुत शुक्रिया मामा। बहुत अच्छा। मेरे पति की किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैंने सही चुना। जब वह वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो हमारा घर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। कौन सा बड़ा आदमी, थू। जब मैं वाइस चेयरमैन की पत्नी बन जाऊंगी, एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड, एक छोटी सी सेक्रेटरी, उस समय सब मेरे पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। अंगूर खाओ। पत्नी, मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, ये मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। मीठी जुबान। मेरा इंतजार करो। सर, प्रिया के पति अजय कुमार ने राठौड़ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन किया है। क्या आप उनकी योग्यता रद्द करना चाहेंगे? ठीक है, समझ गया। जान, तुम अभी प्रिया के पति के साथ एक ही कंपनी में हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो मैं चेयरमैन से बात कर सकता हूँ, उन्हें निकलवा दूंगा। बिल्कुल नहीं। हर किसी की अपनी मुश्किलें होती हैं।
अगर हमें अधिकार मिल जाए तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें तो हम भी बुरे लोगों जैसे ही हो जाएंगे। और मैं तो बहुत बड़े दिल वाली हूँ, मुझे तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे पास तो बस तुम हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसे एक और मौका देते हैं। उसे एक और मौका देते हैं। जान, खाना तैयार है, जल्दी चखो तो। कैसा है? ये क्या बनाया है तुमने? इतना बेस्वाद। कुछ चक्कर देखो। नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। कैसे बुरा है? तुम मुझे जानते हो, मैं ये चीजें नहीं बना सकती। तुम सच में घर और बाहर के कामों में कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी करने में नाकाम होती है। मैं सिर्फ सुंदर होने से ही काम चला लूंगी। फिर भी कैसे भी हो, आगे चलकर तुम चीफ ऑफिसर ही बनोगे। इस चुनाव में तुम्हें सफल होना ही है। पति बेहतर है। तुम ना सीखो, हम आराम करते हैं। आराम आराम क्या? बहुत बिजी है, बाहर जाओ। अरे पति, तुम ठीक हो? ये तुम्हारे बनाए खराब खाने की वजह से है। सुबह से अब तक 10 से ज्यादा बार लू हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का कुछ नहीं हुआ। तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी दवाई लेने जाती हूँ। हे भगवान। बेटा, सच में घर की बदकिस्मती है। एक लापरवाह और खाने की दीवानी बेकार बीवी लाया है। प्रिया सच में उसकी सहेली जया सिंह से बेकार है। पहले से पता था। उस समय जया सिंह से शादी कर लेना बेहतर था। तुम देखो, वो जया सिंह घर की और काम की भी ध्यान रखती है और रोज लाती है मिठाई। कितनी पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। प्रिया कुछ नहीं कर सकती, बस लोगों को लुभाना जानती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। जब वो इतना लुभाना जानती है, बेहतर है। पति, तुम्हारी तबीयत कुछ सुधरी है? आज बहुत बेहतर है। पानी पी लो। प्यारी, वो मुझे एक बात करनी है। आओ, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या मदद? प्यारी, तुम भी जानती हो इस बार के वोटों की संख्या राठौड़ ग्रुप के उच्च अधिकारियों से जुड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन उच्च अधिकारियों से मिलने जाओ, मेरे लिए कुछ अच्छी बातें करो। मेरे पास कोई अधिकार या ताकत नहीं है, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे पास शरीर है ना? अजय कुमार, तुम क्या मतलब रखते हो? तुमका मतलब है कि मैं उनके साथ सोने जाऊं? तुम एक मर्द हो या नहीं? अरे नहीं 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 प्यारी, क्या सोना नहीं सोना, इतनी बुरी बात ना करो, ठीक है? तुम मेरी पत्नी है, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे लिए कुछ करो, ये तो जरूरी है। और सुनो, अरे मैं पैसा कमाऊंगा, किसके लिए खर्च करूंगा प्यारी, तुम चिंता ना करो, मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा। तुम सिर्फ देखती रहोगी कि तुम्हारी सहेली जया सिंह तुम पर चढ़ बैठी है और ताकत चलाती है। मैं वादा करता हूँ, जब मैं उपाध्यक्ष बन जाऊंगा, पहला काम जया सिंह को निकालना होगा, तुम्हारी इस गुस्से को शांत करने के लिए। दोबारा जीवन जीना, मेरी खुशहाल जिंदगी किसी भी गलती की इजाजत नहीं है। जब अजय कुमार अध्यक्ष बन जाएगा, मेरी अच्छी जिंदगी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ उसे निकालो, मैं चाहती हूँ तुम कल राठौड़ ग्रुप के उपाध्यक्ष का चुनाव है, मैं तुम्हारे पति को वोट दूंगा। सब जया सिंह की गलती है।
अगर मेरे पति राठौड़ ग्रुप से नहीं जाते, मुझे इतने सारे बुजुर्गों के साथ सोने की जरूरत नहीं होती। कल चुनावी सभा में जया सिंह को सामने देखना होगा कि मैं सबसे ऊपर आ गई हूँ। मैंने जो सहा उसे 1000 गुना चुकाना होगा। आज तुम मेरे साथ राठौड़ ग्रुप चलो। मुझे भी जाना है। तुम्हें तो जाना ही है। ये राठौड़ ग्रुप के चुनाव से जुड़ा है। तुम एक व्यावसायिक सहायक हैं। रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी है। जल्दी से सामान लेकर तैयार हो जाओ, फटाफट। अरे विजय सर वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई जरूरी बात है, आप जाकर देखिए। मैं अभी आती हूँ। विजय सर, आप आ गईं। कैसा रहा सरप्राइज? तुम अब भी इतनी आसानी से फंस जाती हो? तुम यहाँ कैसे? विजय सर कहाँ हैं? क्या उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया नहीं था? अरे वो तो झूठ था। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, बस मैं हूँ। तुमसे पुरानी बातें करना चाहती थी। तुम्हें मेरे साथ गवाह बनाना चाहती थी। मेरे पति के अध्यक्ष बनने का और मेरे अध्यक्ष पत्नी बनने का पल। तुमने मुझे हटाने की इतनी साजिश रची, लेकिन सोचा था कि मैं तुमसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगी। कैसा लगा? अब बहुत गुस्सा आ रहा है ना? तुम्हारे पति की प्रमोशन, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी की आपसी बातें, मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। मैं चलती हूँ। रुको, मेरी बात सुन लो। मेरे पति की जॉब रिपोर्ट, उसका तुमसे बहुत गहरा नाता है। क्या मतलब? खुद देख लो। अगर मुझे सौभाग्य मिला कंपनी का उप अध्यक्ष बनने का, तो मैं एक व्यापक ईमानदारी योजना बनाऊंगा। हर कीमत पर उन सभी को हटाऊंगा जो गलत तरीकों से कंपनी के फायदे को प्रभावित करना चाहते हैं, जैसे कि जया सिंह। ये मेरी तस्वीर कैसे? बिजनेस डिपार्टमेंट की जया सिंह मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की। गलत तरीकों से काम में फायदा पाने की सोच रही थी। ऐसा व्यवहार गंभीर रूप से उल्लंघन करता है कंपनी के नैतिक और ईमानदारी के नियमों का। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। कंपनी के उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला काम उसे निकालना होगा। मैं ये जोर देना चाहता हूं, चाहे पद कुछ भी हो, हर वयस्क को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो भी गलत रास्तों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिलनी चाहिए सजा। मैंने उसे ऐसी कोई तस्वीर नहीं भेजी। मुझे समझ आ गया। तस्वीर में जो कपड़े हैं वो कॉलेज के दिनों के हैं, जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी। तुमने मेरी चोरी से फोटो खींची। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी कौन सुनता? मैं अभी जाकर सब समझाती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अब तुम्हारा जाना बेकार है, बस सबकी नजरों में गिर जाओगी। प्रिया, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं तो बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जया सिंह, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। मेरी सहेली होने के नाते तुम्हें हमेशा मेरे नीचे ही रहना चाहिए। मुझसे बेहतर जीने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी नीच जाति की औरत मुझसे बेहतर जीने लायक ही नहीं। अच्छे से देख लो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी कैसे मेरा पति उपाध्यक्ष बनता है और मैं उपाध्यक्ष की पत्नी बनती हूँ, और तुम सबकी तुच्छ नजरों वाली कुल्टा बन जाओगी। इस तरह का व्यक्ति कैसे योग्य है राठौड़ ग्रुप के कंपनी में काम करने के लिए? अरे इससे भी बढ़कर जया सिंह का पति हमारा राठौड़ ग्रुप है, नीचे का एक छोटा सुरक्षा गार्ड। मैं कंपनी का उपाध्यक्ष बनने के बाद पहला काम जया सिंह को निकालना है, उसके बुरे मन के पति को, इस नीचे के 2 बुरे लोगों को, हमारे राठौड़ ग्रुप को एक स्वच्छ वातावरण वापस देना।
उन्हें किस आधार पर मेरे पति के बारे में ऐसा कहने का अधिकार है? हम पति पत्नी तो ईमानदार हैं, सीधे सादे लोग हैं। किस आधार पर आपको अधिकार मिल गया है आसानी से दूसरों को कुचलने का? मुझे विश्वास है राठौर ग्रुप के अध्यक्ष अनदेखा नहीं करेंगे। सच? तो मैं तुम्हें देखने दूंगी वास्तविकता क्या है। आंखें फैलाकर देखना। मेरे पति उपाध्यक्ष बनते हैं और तुम्हारा पति बेरोजगार बनने के समय। अब हम वोटिंग शुरू करते हैं। इस दुनिया में न्याय नहीं है। जया सिंह अब कुछ भी कहना कुछ नहीं कर सकता। केवल युवराज एक वोट रद्द करने का अधिकार है। बाकी लोग कुछ भी कहें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज युवराज यहाँ होते, वे भी तुम जया सिंह को घटिया और बच्चलन समझते। तुमका एक तरफा बयान कौन मानेगा? अगर कोई संशोधन नहीं है, मैं वोट पढ़ूंगा। 8 वोट सहमति में, 2 वोट असहमति में। मैं घोषणा करता हूं अजय कुमार राठौड़ ग्रुप के उप अध्यक्ष बनने का मामला पास। मैं विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं। एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड, ये क्या जगह है? हमारे जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक में बाधा डालने की हिम्मत कर रहा है। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये वही है उस छिनाल का सस्ता पति। युवराज! युवराज? तुम लोग किसे युवराज कह रहे हो? वो अजय कुमार, तुमने न सिर्फ बैठक में अव्यवस्था फैलाई, बल्कि मेरी पत्नी की बदनामी करने की भी हिम्मत की। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, तुम्हारे उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति को एक मत से निरस्त कर दिया गया है और वसुंधरा नगर से निकाल दिया जाएगा और कभी भी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, इस घटना से जुड़े सभी संबंधित व्यक्ति आज से पूरी तरह से जांच के दायरे में आ जाएंगे। ये असंभव है। यह असंभव है। यह बेकार पति जिसे मैंने छोड़ दिया था, यह असंभव है। वह युवराज नहीं हो सकता। युवराज? आकाश ने मुझे धोखा दिया। अरे अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, ले जाओ, मुझे माफ कर दो। अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कर दो। अध्यक्ष महोदय। प्यारे प्यारे, तस्वीरों को नष्ट कर दो। मेरी पत्नी को देखने ना देना ताकि उसे दुख ना हो। जी। बैठक समाप्त। आकाश! जया सिंह यहाँ कैसे? प्यारी, तुम यहाँ कैसे? प्यारी, आज युवराज भी यहाँ काम करने आए हैं। मैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। नाटक बंद करो। युवराज? जान, मुझे बस एक बार समझाने का मौका दे दो। मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहती। आकाश, तुम जानते हो, मुझे झूठ बोलना सबसे ज्यादा नफरत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या इसलिए कि मैं गरीब हूँ, या फिर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ जाऊंगी? जान, मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। जान, मुझे एक मौका दो। मैं जरूर समझा दूंगा। मुझे छोड़ दो। आकाश, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अभी तलाक ले लूंगी।
मैं बचपन से ही माँ बाप के बिना पली, पिछले जन्म में भी अकेली रही। आखिरकार मैंने अजय कुमार की मदद की राठौड़ ग्रुप का चेयरमैन बनने में, लेकिन किसे पता था कि वो एक पक्का झूठा है जो हर जगह फंसता रहता है। और मेरी सहेली प्रिया की दोस्ती भी सिर्फ एक नकली नाटक थी। इसी इमारत के सामने मेरी सबसे अच्छी सहेली ने सिर्फ जलन के मारे खुद ही मेरी जान ले ली। इस जन्म में मैं सिर्फ एक सच्चा दिल चाहती हूँ जो ईमानदारी से मेरा साथ दे बुढ़ापे तक। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? जान, 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 क्या हुआ? जान, जान, क्या हुआ? जान, होश में आओ, होश में आओ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुम होश में आ गई हो? बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। पति, मुझे अकेला मत छोड़ो। पति, पति, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। पति, पति, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? पति, आकाश, पति। चलो हम अलग हो जाते हैं। पति, मुझे अकेला मत छोड़ो। पति, पति, मुझे अकेला मत छोड़ो। मोटू सुअर, मैंने तुमसे शादी ही क्यों की? क्यों? किस लिए? क्यों जया सिंह मेरी हर चीज छीन सकती है? आकाश की पत्नी मैं होनी चाहिए थी। जया सिंह, तुम मेरा इंतजार करो, देखते हैं तुम और कितने दिन इतराते हो। बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कहीं तकलीफ तो नहीं है? जान, अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस बार सिर्फ कुछ वजह थी, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। प्रिया, एक बार माफ कर दो, ठीक है? एक और मौका दे दो। मैं फिर सोचती हूँ। ठीक है। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जया सिंह, क्या यह आकाश की पत्नी नहीं है? क्या अब तुम बहुत खुश हो ना? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मैंने कभी तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। हम दोस्त थे। मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया सब सच्चा था। तुम गर्भवती हो? हाँ। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं उसके साथ इतने साल रही पर कभी गर्भवती नहीं हुई। तुम्हें जैसे ही पता चला कि वह युवराज है, तुम गर्भवती हो गई। मेरे पास तो एकदम बढ़िया मौका था और मैंने वह तुम्हें दे दिया। जया सिंह, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बुरा कर्म करने वाला खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतता है। प्रिया, हम दोस्त थे। अब तुम अपना ख्याल रखना। तुम जानू, जानू, तुम आ गई? आ जाओ, बैठो।
ये सब मैंने अभी सीखा है। सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं और बैंक कार्ड, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आगे से सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? गलती मान रहा हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें झूठ बोला था, इससे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी बन गया था सिर्फ मेरी दादी के दबाव में। उन्होंने मुझे जो लोग दिखाए थे, मेरी पहचान जानने के बाद सब मेरे पैसे के लिए आए थे, तो मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें झूठ बोला, माफ करो। क्या और कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बताया नहीं है? बिल्कुल और नहीं। ठीक है, तो एक और मौका देती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? इस बार माफ कर दो। मैंने सुना है। हाँ। जानू, तय हो गया जानू। अच्छा ऐसा है, मैं जन्मदिन पर एक जन्मदिन पार्टी करना चाहता हूं। मैं सबको बताना चाहता हूं तुम मेरी पत्नी है, ये पहचान। नहीं, मैं चाहती हूँ सिर्फ हम दो शांति से जन्मदिन मनाएं। वह भी ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम हुआईजियांग रोड पर एक रेस्तरां बुक करते हैं, तो वहीं पर हम दो। हाँ ठीक है, मैं अभी बुक करता हूँ। हुआईजियांग सड़क वही है ना पिछले जन्म में आकाश की कार दुर्घटना का दिन और जगह? 8। हुआईजियांग रोड पर एक बच्चे को बचाते हुए एक शख्स की दुखद मौत। प्रिया के पति बहुत अच्छे इंसान थे, बस जवानी में ही चल बसे। बहुत दुखद है। 8 तारीख तुम्हारा जन्मदिन है। क्या हुआ? नहीं, हुआईजियांग रोड पर बिल्कुल मत जाना। तुमने सुना मेरी बात? 8 तारीख को हुआईजियांग रोड पर बिल्कुल नहीं जाना। हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। घर पर ही सबसे सुरक्षित है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बस तुम मेरे साथ रहो। फिर हम कहीं भी हों, एक जैसा ही है। नहीं जाऊंगा। सच में हुआईजियांग रोड पर नहीं जाना। वादा करता हूँ नहीं जाऊंगा। आज मुझे उस दुर्घटना को रोकना ही है। युवराज, एक इमरजेंसी मीटिंग है, आपकी तुरंत उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, अभी चलते हैं। जी। मीटिंग का था हुआईजियांग रोड नंबर 3। अरे रुको, मुझे अचानक एक बात याद आई। मैं आज हुआईजियांग रोड नहीं जा सकता। आकाश, आज की मीटिंग बहुत जरूरी है, कंपनी के भविष्य से जुड़ी है। मुझे पता है, लेकिन मैं उससे किए वादे को तोड़ नहीं सकता। ऐसा करो, तुम जाकर मेरी तरफ से मीटिंग कैंसिल कर दो। बस कह देना आज मेरे घर पर एक जरूरी काम है, किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूं। क्यों? 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 सब ठीक तो है? धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती तो मैं। अरे बाप रे, बस ठीक हो गया तो। आगे से सड़क पार करते समय ध्यान न भटकाओ, गाड़ियों पर नजर रखना, समझी? पिछले जन्म में तो ऐसा ही हुआ था, इस जन्म में सब कुछ क्यों बदल गया? दया सिंह, तुम्हें लगता है तुम भाग्य बदल सकती हो, है ना? तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कुछ मंजिलें तुमसे छूटने वाली नहीं है।
फूल लो, फूल लो, फूल लो, फूल लो, फूल लो। रुकिए, आप पहले लौट जाइए श्रीमान जी। मेरा घर बस एक मोड़ दूर है, मुझे फूल खरीदने हैं। जी युवराज। बेटा, पापा अभी आ रहे हैं, उनके आने का इंतजार करो। हम उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देंगे। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। ये क्या हुआ? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। फोन भी नहीं लग रहा। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, मुझे तुरंत उन्हें ढूंढने जाना है। देखिए ना साहब, फूल देखिए। यही ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। अरे माफ कीजिएगा, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। देखिए, क्या मैं ये घड़ी देकर ले सकता हूं? देखो जरा, ये घड़ी तो बहुत महंगी है आपकी। मैंने फोन पर देखा था, कम से कम लाखों की है। मेरे फूल इतने कीमती नहीं है, आप ये रख लीजिए। कोई बात नहीं, मेरी बीवी को फूल पसंद है, जो उसे पसंद है वही कीमती है। अच्छा ठीक है बेटा, फूल दे दो उन्हें। कितना प्यारा है। शुक्रिया साहब, धीरे धीरे जाइएगा। आकाश, जानू, मैं तुम्हारे लिए फूल ले रहा हूं। जया सिंह, तुम्हें लगता है अब तुम बहुत खुश हो, है ना? बचपन से लेकर अब तक मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर। मर जा, सावधान। जानू, जानू उठो, सोना मत। जानू, कोई है वहां? कोई आओ, मेरी मदद करो। जानू, सोना मत। उठो। कोई आओ। आकाश, संभल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। आकाश, 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 तुम्हें संभलना ही होगा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए आकाश। आकाश, क्या सच में किस्मत से भाग नहीं सकते? इतने अच्छे इंसान, क्या मुझे इसी तरह छोड़कर जाना था? हमने इतना कुछ बदल दिया था, फिर भी ये मुसीबत क्यों टल नहीं रही? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या हुआ? मेरा मजाक उड़ाने आई हो? जैसा तुम चाहती थी। मेरे वो पति अजय कुमार, जैसे ही उसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूं, उसने तुरंत तलाक दे दिया। बाद में मुझे पता चला कि मैंने उसे उपाध्यक्ष बनाने के लिए अपने शरीर तक को बेच डाला और वो बाहर किसी और को पाल रहा था।
फिर भी मैं तुमसे नहीं जीत पाई। जया सिंह, क्या तुम्हें पता है, जो कुछ भी तुम आज भोग रही हो वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था। लेकिन अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे पति को मार डाला। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका अब कोई बाप नहीं है ना? अब तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो गई हो। वह तो मर चुका था। डॉक्टर, मेरे पति का क्या हाल है? अच्छी खबर यह है कि मरीज जब नीचे गिरा, उसके हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता था वह चमत्कारिक ढंग से उसके सिर के आगे आ गया और गंभीर सिर की चोट से बचा लिया। यह दुर्भाग्य में भी सौभाग्य की बात है। लेकिन मरीज का ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। अभी हमारे अस्पताल में, या यूं कहें पूरे शहर के ब्लड बैंक में भी इस तरह के ब्लड ग्रुप का स्टॉक नहीं है। मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। हालात बहुत गंभीर हैं। उसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। डॉक्टर, मेरा वही ब्लड ग्रुप है। जल्दी मुझे खून देने के लिए ले चलिए, मुझे उसे बचाना है। बहुत अच्छा, मेरे साथ आइए। तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करते हैं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुम्हारे साथ ही वापस आई हूँ। प्रिया, मेरे दिल में तुम बहुत पहले से मेरे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी माँ के गुजरने से पहले के कुछ समय मेरे लिए बहुत कठिन थे, लेकिन तुम ही थी जो मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे तुम बदलती चली गई, यहाँ तक कि पिछले जन्म में तुमने मुझ पर चाकू भी तान दिया था और इस जन्म में फिर से मेरी खुशियां छीनने आई हो। शायद हमारा नाता अब खत्म हो गया है। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं चाहती हूं कि तुम यहां से जाने के बाद अपने दिल की सुनो और अच्छे से जीवन जियो। जयासी, जयासी, तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम वापस आओ। मैंने तुमसे पूरी जिंदगी उलझकर बिताई है। तुम वापस आओ। कैश, क्या आप इस पवित्र क्षण में ईश्वर के सामने वादा करते हैं कि भविष्य में जीवन चाहे कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां आएं, आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहेंगे, अपने साथी से प्यार करेंगे, उसका साथ कभी न छोड़ेंगे, यहां तक कि समय के अंत तक भी? मैं करता हूं। जया सिंह, क्या आप इस पवित्र क्षण में ईश्वर के सामने वादा करती हैं कि भविष्य का जीवन चाहे तूफान हो या धूप, आप उनका हाथ थामे रहेंगी, प्यार, समझ, सम्मान और सहयोग से मिलकर अपना प्यारा सा घर बनाएंगी, यहां तक कि जीवन के अंत तक भी? मैं करती हूँ। दूल्हा, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं।